यूपी की महाभारत में हम सबसे पहले बात करेंगे केंद्र सरकार के वक्फ का उम्मीद पोर्टल लॉन्च हो चुका है और इसको लेकर रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया है। वक्फ कानून के मुताबिक वक्फ संपत्तियों का पोर्टल पर अब रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के मकसद से यह पहल की जा रही है। खास बात यह है केंद्र सरकार ऐसे वक्त में पोर्टल लॉन्च किया है जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। अब सवाल उठता है कि वक्फ यूजर्स का क्या होगा। तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिएगा। देश भर में मौजूद वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र सरकार ने कल से यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद पोर्टल शुरू कर दिया है। खास बात यह कि देश भर की सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। यानी जिन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन 6 महीने के अंदर नहीं हुआ, उनकी वैधता पर सवाल खड़ा हो जाएगा। पहले इतना जल्दी क्या है पोर्टल का काम करने का? हिंदुस्तान में तो ये बहुत सारी चीज़ है, पहले उस पर ध्यान दिया जाए। खास तौर से इसी चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए क्योंकि वक्फ बाय यूजर का मामला सुप्रीम कोर्ट से अभी क्लियर नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वक्फ बाय यूजर वाली प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्योंकि ऐसी संपत्ति का कोई दस्तावेज तो है ही नहीं। यानी इसी मुद्दे पर एक बार फिर से विवाद उठना तय है और नए कानून का विरोध करने वालों का तर्क अपनी जगह है। तो दर्शकों को बता दें कि अब इस पर सियासत शुरू हो गई। एक बार फिर से हम आपको मामला बता दें कि ये मामला है क्या। ये मामला वक्फ कानून के मुताबिक वक्फ संपत्तियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के मकसद से पहल की जा रही है। खास बात यह केंद्र सरकार ऐसे वक्त में ये पोर्टल लॉन्च किया है जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है। अब सवाल उठता है कि वक्फ बाय यूजर्स का क्या होगा। तमाम सवाल है और इसी सवालों पर आपको बता दें हम चर्चा करेंगे। उम्मीद पोर्टल क्या, वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, वक्फ पर फेक नैरेटिव कौन फैला रहा है। सवाल यह भी है कि आखिरकार क्या यह फेक नैरेटिव है 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो वक्फ कानून के मुताबिक वक्फ संपत्तियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है और यह सबसे बड़ी बात है। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता आएगी, इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, मकसद यह है। लेकिन अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार में ऐसे वक्त में यह पोर्टल लॉन्च किया जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अभी रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। अब सवाल उठता है कि वक्फ बाय यूजर्स का क्या होगा। पहले ही वक्फ को आपको बता दें कि कानून को लेकर सियासत गरमाई है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम धर्मों ने सवाल उठाया था कि वो कहीं ना कहीं वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है, सरकार अपना दखल देना चाहती है। तो चलिए आपको बता दें हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। भुवन भास्कर जोशी जी हैं, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हाजी नाजिम साहब भी जुड़ गए हैं। आपको बता दें हाजी नाजिम जी मुस्लिम पक्ष रखेंगे। हाजी साहब ये फैसला आप कैसे देखते हैं? इस फैसले में क्या आपको कुछ नजर आता है कि ये कोई मुस्लिमों के विरोध में ये फैसला? ये तो अच्छी बात है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है, पोर्टल पे दर्ज करने में क्या दिक्कत? जीपी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं, और जो हमारे हिंदू भाइयों का एकादशी है उसकी भी मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और रही बात यह कि जिस तरीके से पोर्टल की बात होती है तो हम लोगों को ये लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ एक इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा। हम लोगों की जो माल जो बाप दादाओं की मिल्कियत है उसकी तो पोर्टल की बात करी जा रही है कि रजिस्ट्रेशन कराया जाए, लेकिन जो हमारे हिंदू भाइयों के आश्रम है, मठ है, उनकी कभी भी बात नहीं होती, ना उनके लिए पोर्टल होता। भाई देश के अंदर अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं तो दोनों तरफ की होनी चाहिए। एक समुदाय को तो लेकर आप इस तरीके का माहौल देश के अंदर बना रहे हैं, जबकि ये कोर्ट के अंदर चल रहा है। जिस तरीके की बात, मैं बार बार वही कह रहा हूं, जिस तरीके की बात यहां पर एक फेक नैरेटिव के द्वारा। अरे हाजी साहब इसमें क्या फेक क्या है? हाँ। बहुत सारी प्रॉपर्टी, एक व्यक्तिगत प्रॉपर्टी भी अब ऑनलाइन हो गई है, प्रॉपर्टी आईडीज बनाई जा रही हैं। इसमें क्योंकि पारदर्शिता आएगी, आपकी चीजें दिखा इसमें तो। और ये तो ऐसी जमीन है जिस पर पहले से ही आपने देखा होगा कि अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं, बहुत सारे यहाँ भूमाफियाओं ने कब्जा रखे है जमीन। तो इसमें गलत क्या हो रहा है?
हाँ जेपी जी, देखिए मैं वही कहता हूं कि फेक नेगेटिव। देखिए फिर मुझे एक शेर अपना याद आ जाता है कि चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है हम निशाने पे। देखिए आज भारत के अंदर जिस तरीके का माहौल हर एक कम्युनिटी के साथ हो रहा है, अब उसकी जो बाप दादा की मिल्कियत है उस पर भी सबकी नजर है। जबकि ये कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, जो भी कोर्ट का फैसला होगा उस पर लब्बैक होगा। लेकिन मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि आप जो है वक्फ बोर्ड की जमीन को तो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, लेकिन जो हिंदू भाई जो मठ है, जो आश्रम की जमीनें हैं, क्या उनका पोर्टल रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए? उनका भी तो होना चाहिए। देश के अंदर चलिए मैं लौट रहा हूं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी है। प्रोफेसर साहब मेरा ठीक है प्रोफेसर साहब, समाजवादी पार्टी इस फैसले को कैसे देखती है? देखिए, समस्त देशवासियों को ईद की और एकादशी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम ये देख रहे हैं कि आज सरकार बात तो करती है कि न्यायालय की, संविधान की, लेकिन जब मामला न्यायालय में है और उससे पहले सरकार की जो जल्दबाजी है वो ये बताने को काफ़ी है कि टारगेट पर कौन है। और टारगेट पर पूरे प्रदेश में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, सरकार की अगर मंशा ठीक होती, जेपी जी आप बहुत इस देश के प्रतिष्ठित पत्रकार है, मैं बड़ा सम्मान भी आपका करता हूं, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि आज क्या स्थिति है। क्यों नहीं सरकार कह देती कि जितने अन्य धर्म हैं सभी के जो कागज है पोर्टल के लिए एक समान योजना बन जाती इस देश में, तो आज हम इस पर चर्चा भी नहीं कर रहे होते। लेकिन चूंकि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार अपने औद्योगिक मित्रों को लाभ देना चाहती है, इस जमीनों पर उनकी नजर है और निश्चित तौर पर वो इतना जल्दीबाजी में है कि पोर्टल लॉन्च कर दिया गया अभी, जबकि मामला कोर्ट में है। इंतजार करा जा सकता था। देश के अन्य मुद्दे, जो देश के गंभीर मुद्दे हैं, उन पर इस समय विषय का संज्ञान लेते, उन पर काम होता, तो मेरे को लगता है देश और प्रदेश में एक अच्छा माहौल तैयार होता। जोशी साहब मेरा सवाल आपसे है, आपको नहीं पता कि बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जिन पर अवैध कब्जे, ये तो आपके भी दौर में होगा ना प्रोफेसर साहब, और आपको ये भी पता होगा प्रोफेसर साहब कि भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। अगर वो पोर्टल पर आएंगी चीजें पारदर्शी तरीके से, क्या पोर्टल पर चीजें आएंगी तो क्या गलत हो जाएगा? आप बताइए ना, गलत क्या हो जाएगा? मैं जेपी जी में इतना कहना चाहता हूं, कई आश्रम, कई हम देख पाते हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो उन पर भी ऐसी बातें लगती हैं। क्यों नहीं उनका भी पोर्टल लागू होकर एक सही व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाती? तो इसमें आज मेरे को लगता है कि मुस्लिम समुदाय को भी आपत्ति नहीं होती कि भाई सभी धर्मों के लिए कर दिया गया है। लेकिन जब सरकार की मंशा एक धर्म को टारगेट करने की होती है तो इस प्रकार की योजना लाकर, मुझे पता है ये सरकार, ये जैसे जोशी जी लौट रहा हूं। अनिला सिंह जुड़ गई हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की प्रवक्ता है। अनिला जी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हाजी नाजिम साहब है, मुस्लिम स्कॉलर, वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा। पोर्टल की क्या जरूरत थी? पोर्टल से क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं मुस्लिमों की जमीन पर नजर है सरकार की। मेरी सभी को राम राम। और राष्ट्र हित का कोई कार्य हो, समाज हित का कोई कार्य हो, देश को एक सही राह पे लाने का कोई कार्य हो, तो समाजवादी पार्टी या कुछ संस्थाएं या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको विरोध करना ही है। इनको विरोध करने के लिए विरोध करना है। उम्मीद पोर्टल आया है जिसमें रजिस्ट्रेशन हो वक्फ की प्रॉपर्टीज का, उसमें इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? इसमें कोई सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का कोई निजी एजेंडा दिखाई दे रहा है या कोई इनको पर्सनल लाभ इनको व्यक्तिगत लाभ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का? सीधी सी बात है, अगर आप कहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी है तो उसको अगर पोर्टल पे आप रजिस्टर कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? मैं तो कहती हूँ कि अच्छा है ना, स्ट्रीमलाइन होगा। जो गरीब लोग हैं कम से कम उनका जो हक है उस पे प्रॉपर्टी पे वो उनको मिलेगा। आपका क्या रवैया है? क्या वहां पर कब्जा नहीं है? क्या वहां पर उनको पोर्टल की आवश्यकता नहीं है? क्या केवल एक ही धर्म को पोर्टल की आवश्यकता है? ये देश जानता है आपकी। भुवन जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनिला जी, और वो कह रहे हैं कि बाकी धर्मों के साथ क्यों? आपके एमपी एमएलए मेयर वहां पर जमीन को कब्जाने का काम कर रहे थे, देश ने आपको जवाब देने का काम करा अयोध्या में। आप जानते हैं, देश जानता है ये जमीन पर किसकी नजर है, कौन से औद्योगिक मित्रों की आपकी नजर है, देश समझता है इस बात को। ठीक है, जवाब भुवन जी जवाब तो ले अनिला जी इनको एक तो ये समझ में आना चाहिए कि ऊंची आवाज में चिल्ला कर अगर कोई बात कहेंगे तो गलत बात जो है सही नहीं है। सभी धर्मों को लाइए, जो है हम लोग क्यों चिल्लाएंगे? अगर आप सभी धर्मों को लाते, सभी को एक नजर से देखते,
संविधान की शपथ जो हमने खाई है उसको अगर पालन करते तो हम लोग क्यों कहते क्या विपक्ष के लोगों की आवाज को? अरे भुवन साहब उनकी बात तो पूरी हो जाए। अनिला जी ये कह रहे हैं कि बाकी धर्मों को क्यों नहीं ला रहे हैं भाई? बाकी धर्मों के जो आवाज उठाइए कि सनातन बोर्ड होना चाहिए, इनको कहिए कि अखिलेश यादव कहें सनातन बोर्ड बने, बिल्कुल उनको बोलिए आवाज उठाए, उनका पोर्टल क्यों नहीं बनेगा? नहीं तो फिर भुवन साहब फिर तो आप कहिए ना समाजवादी पार्टी ये पैरवी करे कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। हम कह रहे हैं कि पोर्टल पर सभी के जमीनों का करवाइए, सभी धर्मों का करवाइए। हम तो इस देश में एक संविधान की बात कर रहे हैं। आ रहा हूं भुवन साहब, आ रहा हूं। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़े। विनोद बंसल जी प्रवक्ता है वीएचपी की तरफ से। बंसल साहब देखिए अनिला जी भी हैं बीजेपी की तरफ से, भुवन भास्कर जी है हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से, हाजी नाजिम साहब भी है। लेकिन यहां सवाल उठ रहा है कि देखिए अभी तो ये मामला कोर्ट में है, फैसला इस पर सुरक्षित रखा हुआ है, अब सरकार ने पोर्टल भी कर दिया, इतनी जल्दबाजी क्या है? ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों की संपत्तियों पर नजर है, बाकी धर्मों पर क्यों नजर नहीं रहती है? ऐसे बाकी धर्मों की भी संपत्तियों के जो है मंदिर मठ है उनकी भी संपत्ति पोर्टल पर आनी चाहिए। देखिए बात यह है कि थोड़ा सा मामला संवेदनशील है, उसको तरीके से समझना पड़ेगा। इस पोर्टल का नाम क्या है बताए जरा, इनको बोलिए जो जिनकी समझ में नहीं आता उनको मैं बता देता हूँ। इस पोर्टल का नाम होता है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इसका नाम उम्मीद इसलिए पड़ा है क्योंकि जो है ये सारी वक्फी प्रॉपर्टियों को रजिस्टर करके जो भी लोग अवैध कब्जा धारक हैं वो आगे कोई कब्जा न करने पाए वक्फ की संपत्ति पर, उनको सुरक्षित बनाने के लिए इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आप ये कि अगर पोर्टल इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा प्रॉपर्टीज का तो नेचुरली जो ये लोग जो हैं जो अवैध कब्जा प्रॉपर्टी पे जमाते हैं वो अवैध कब्जा खत्म हो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सरकारी कब्जा हो या कोई गैर सरकारी कब्जा हो या कोई प्राइवेट कब्जा हो। इसमें किसी और का ये नहीं तो कोई आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर करा दोगे तो आपकी तो प्रॉपर्टी छिन जाएगी। भाई ये तो गवर्नमेंट राइट देने के लिए ये किया है। ये जो पोर्टल है, पोर्टल किसी की संपत्ति छीनने के लिए नहीं, संपत्ति को इंश्योर करने के लिए, वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की ही रहे इसके लिए पोर्टल है। हाजी नाजिम जी आप समझ में आ रहा है विनोद बंसल जी जो समझा रहे हैं आपको? देखिए जेपी जी जिस तरीके से विनोद बंसल जी बात कर रहे हैं, विनोद बंसल जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं भाई, आपने ये कहा कि पोर्टल के बारे में बता दिया, लेकिन अभी जोशी साहब ने भी कहा, मैंने भी कहा भाई और धर्म के रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है, उनके लिए पोर्टल क्यों नहीं है, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी की जमीन को लेकर यहां पोर्टल की बातें होती है। भाई हम लोगों को कब तक आप निशाने पे लेते रहेंगे? बंद कर दीजिए इस तरीके का दोहरा मापदंड। हम ये कहते हैं कि जब भारत के अंदर सभी भारतीय हैं तो फिर हम लोगों के साथ इस तरीके से अलग रवैया करने की क्या जरूरत पड़ती है भाई आप लोग? ठीक है जवाब बंसल साहब वो दूसरे धर्म की बात करें। ठीक है हाजी साहब, अरे हाजी नाजिम रुकिए ना, आज तो ईद है, ईद आज है बकरीद जी। हाँ देखो बात यह कि आज ईद है तो ईद पर कम से कम तो इनको शांति रखनी चाहिए। ज्यादा बकरा खाते हैं तो अलग बात है, कोई भाई एकादशी भी है, ये भी तो सोच लीजिए आज एकादशी भी है, एकादशी पे आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? एकादशी तो कल भी होगा, कल भी मना लिए सर। चलिए ठीक है बंसल साहब वो कह रहे हैं कि दूसरे धर्मों के लिए क्यों नहीं भाई, हमें टारगेट कर रहे हैं आप लोग? भाई इसमें दूसरे धर्म का कोई चक्कर ही नहीं है। वक्फ संपत्ति क्या हिंदुओं की है क्या? वक्फ बोर्ड क्या हिंदुओं के लिए है क्या? वक्फ बोर्ड क्या मुसलमानों के अलावा किसी ईसाइयों के लिए है क्या? मैं कहता हूँ जिसके लिए वक्फ बोर्ड है, जो संपत्तियों पर झगड़ा आप लोगों झगड़ा और समुदाय में नहीं है क्या? जमीनों का क्या जमीनों के मामले न्यायालय में नहीं चल रहे क्या अन्य धर्मों में? किस तरह की बातें कर रहे हैं? देश को बरगलाने? अरे नहीं जोशी साहब देश को बरगलाने की बात कर रहे हैं लोग। ये धर्म के आधार पर खाई पैदा करना चाहते हैं। इनका मकसद तो यही है कि किसी प्रकार डिवाइड एंड रूल करे, यही जो करते आए ये लोग। ये क्या चाहते हैं इसके बहाने? से क्या हो जाएगा? अरे कोई डिबेट को थोड़ा पढ़े लिखों की तरह कराना। आप पढ़े लिखे, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या? आप लोग गलत बात देश को परोसेंगे, हम लोग विरोध भी नहीं करेंगे क्या? नहीं एक मिनट बताइए, मैं शालीनता की भाषा बोलिए विनोद जी। ठीक है रुकिए जोशी जी रुकिए, भाषा बिल्कुल सही बोल जोशी जी रुकिए, बात करिए जोशी जी रुकिए। आप ये बताइए ना कौन सा विवाद है, कौन से मंदिर ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है? जोशी साहब आपसे, आप तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बताइए ना कहां कब्जा कर रखा है, कितनी जमीनें हथियार रखे हैं? के न्यायालयों में कौन से मुकदमे चले इसकी जांच करवाइए, आपको पता चल जाएगा। ये तो सरकार का काम है, सरकार पता करवाए।
और क्यों नहीं पोर्टल बन सकता सभी के लिए? इस देश में सभी आश्रमों के लिए, सभी मठों के लिए, सभी गिरजाघरों के लिए, सभी गुरुद्वारों के लिए क्यों नहीं बन सकता? कोई आश्रम का नाम तो बताइए जिसमें सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। सभी धर्मों के लिए क्यों नहीं बन सकता पोर्टल? क्यों नहीं बन? जांच हो, सरकार कराएगी। अरे ठीक है ना, बंसल साहब का पक्ष सुन लेते हैं। बंसल साहब देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि डिबेट को डिबेट की तरह रखिए ना। आप चिल्लाने से क्या हो जाएगा और बेकार में एनर्जी वेस्ट करने से फायदा नहीं है। आज तो इनको त्योहार भी है ना जी। मैं कहना हूं, देखिए आपका त्योहार नहीं है क्या? देश का त्योहार है। नहीं, मेरा यही तो फर्क करते हैं। आपका त्योहार नहीं है एकादशी, इसका भी त्योहार आपका एकादशी त्योहार नहीं है। देखिए ये किस तरह की बात करते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष देश में कैसी बात करते हैं, ये विश्व हिंदू परिषद के नेता बनते हैं, कैसी बातें करते हैं। इस देश में सभी धर्मों का आदर होता है, इनको पढ़ना चाहिए संविधान को पढ़ के आइए। आप विनोद जी, आप लोगों ने क्या पढ़ा है? आप लोगों ने मनुस्मृति पढ़ी है, आप लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा है, तभी आप ये कह रहे हैं कि मेरा त्योहार नहीं है। ये देश का त्योहार है, मैं कहना चाहता हूँ। और हम समाजवादी एकादशी भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। अरे रुकिए ना जोशी जी, अरे जोशी जी ठीक है ना, अरे ठीक है, अरे उनको बात तो रखने दीजिए ना, उनका पक्ष तो रखने दीजिए। आपने सवाल उठाए आपके चैनल में, नहीं आपने कह रहे हमारा त्योहार नहीं है, यह देश का त्योहार है। ठीक है, वो बकरीद नहीं मनाते, नहीं मनाते, बस ठीक है, वो बधाई दे सकते हैं। अच्छा बंसल साहब दूसरे का त्योहार मनाते हैं। बंसल साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बधाई दे दीजिए बकरीद की, बस इतना तो कर दीजिए। एकादशी की भी दीजिए, आप दोनों की दीजिए। हम तो दोनों मनाते हैं, ये विनोद जी नहीं मनाते होंगे। ये विनोद जी इस देश की मान्यता को नहीं मानते, इस देश के धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते। मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं अंडा मांस भी नहीं खाता, तो बकरीद के लिए क्यों इतने चिल्ला रहे हैं यार? आप बकरा खा के थोड़ी आए हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये त्योहार हमारा नहीं है, ये देश का। चलिए हम मुद्दे पर रहते हैं। जोशी जी रुके ना, मुद्दे पर। इस देश में ईद भी बनेगी, दिवाली भी बनेगी, जी का त्योहार हो सकता है, समाजवादी पार्टी का त्योहार हो सकता है, ये हिंदू परिषद का विरोध मंत्र का त्योहार नहीं है ये। देखिए, हम किसी ऐसे अवसर को त्योहार नहीं बोल सकते जहाँ पर ठीक है। अरे रुकिए बंसल साहब, अभी अनिला जी हैं क्या? अनिला जी हमारे साथ हैं? अनिला जी, अरे मेरी बात पूरी नहीं होना दे रही है। एक बार जोशी जी, अरे जोशी जी रुकिए ना, जोशी जी रुक तो जाइए ना। आपको तो ठीक है मुस्लिम वोट की चिंता है इसलिए आप चिल्ला रहे हैं। चिंता देश की है, हमें इस प्रदेश की चिंता है, हमें इस मुल्क की चिंता है, इनको अपने चुनाव के वोटों की चिंता है, इनको नफरती एजेंडा फैलाना है। जिहादियों की चिंता है, लेकिन बकरों की चिंता नहीं है। जो बेचारे जानवर ऐसे कट जाते हैं, ये बकरों की चिंता नहीं है। आप लोग हाजी रुकिए ना, अरे रुकिए को मानते हैं आप लोग, इस देश के धर्मनिरपेक्षता को आप लोग नहीं मानते हैं, नफरती एजेंडा फैलाना चाहते हैं आप इस देश में। अरे इस देश में जोशी जी रुकिए, ऐसे एक एक करके बात सुनेंगे तो देखिए लाखों करोड़ दर्शक, अब यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ से भी ज्यादा, आप तो सुनिए ना, करोड़ लोग तो कम से कम देख ही रहे हो। सुन लें, कैसे कह सकते हैं मेरा त्योहार नहीं है? इस धर्मनिरपेक्षता की शपथ खाते हैं हम लोग संविधान को मानते हैं, हम लोग इनका अब जोशी जी उनका पक्ष तो आ जाए ना, अरे उनकी बात तो सुन लेना। अरे प्रोफेसर साहब बात तो सुन लीजिए ना। मेरा तेरा क्या होता है इस देश? आपका गला खराब हो जाएगा, अरे गला खराब हो जाएगा, डिबेट में नहीं बैठ पाएंगे आप। देश हमारा है, ये मेरा तेरा से देश। अरे रुक जाइए ना, कल डिबेट में नहीं बैठ पाएंगे आप। विनोद जी, जिस संगठन से आप आते हैं वो नफरती संगठन है। ठीक है बंसल साहब अपनी बात रख देना। बंसल साहब बात रखिए पूरी जरा। मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं मानता हूँ ये देश सबका है, लेकिन हर त्योहार हर एक का हो ये नहीं मान सकता ना। दूसरी बात ये कि देखिए, जो गोश्त नहीं खाता, जो मुर्गा नहीं खाता, जो बकरे को नहीं काटता, तो वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है कि किसी की बात को भी नहीं सुनने देगा और किसी जबरदस्ती की हिंसा और हिंसा को मनाने वाला, हिंसा को सेलिब्रेट करने वाला व्यक्ति वो त्योहार कैसे मना सकता है? बताइए। ऐसा मैं कहता हूँ, कोई ऐसा त्योहार कैसे हो सकता है जो हिंसा को सेलिब्रेट करता हो? हाजी नाजिम साहब, मैं मुद्दे पर आता हूँ, मैं बंसल साहब मुद्दे पर आता हूँ। हाजी नाजिम साहब, मुझे नहीं लगता कि उम्मीद पोर्टल पर अगर मामला ये प्रॉपर्टी चली जाए तो कोई नुकसान है नहीं। मत करो, जबरदस्ती थोड़ी है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर तो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं हो? अरे जब चीजें ऑनलाइन होंगी तभी तो होती है ना सर। तो पोर्टल है दूसरे। चलिए मैं एक बड़ी खबर बता रहा हूँ, एक बड़ी खबर बता रहा हूँ।